नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के आईसीटी के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है मेलवेयर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेलवेयर क्या है, इसका काम क्या है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ मेलवेयर पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट मेलवेयर के टाइप हैं उनका वर्क क्या है, ताकि अगर आपके नेट के एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 100% उसका करेक्ट आंसर दे सकें। तो देखिए मेलवेयर क्या है, तो सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। मेलवेयर का फुल फॉर्म मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब हो गया दूषित, सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया आपका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो वो कोई भी प्रोग्राम जो दूषित है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाएगा, वो मेलवेयर कहलाएगा। देखिए आपका जो मेलवेयर है ये एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जिसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का आपका दूसरी सॉफ्टवेयर है जिसका एक ही पर्पस होता है, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव्स होता है, उद्देश्य होता है कि हमारे या कहें आपके या लोगों के कंप्यूटर डिवाइस को नुकसान पहुंचाना। जैसे कि आपके पर्सनल डेटा को चोरी कर लेना, आपके पासवर्ड को चुराना, या डेटा को डिलीट करना, इरेज करना, या हमारे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देना, कंप्यूटर प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देना ताकि हमारे जो कंप्यूटर अच्छे से वर्क करते हैं वो ना कर सकें, या हमारे कंप्यूटर को हैक कर देना और हमारे डेटा को ऐसे इनक्रिप्ट कर देना ताकि हम उसको खोल ना सकें और उसके बदले फिरौती मांगना। इनका उद्देश्य यही होता है। और आपको बता दें ये आपके सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बनते, इनको किसी डेवलपर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, वैसे ही दूसरी सॉफ्टवेयर तैयार करता है एक डेवलपर या कहें एक हैकर के द्वारा ही निर्मित किया जाता है, जिससे कि वो हमारे कंप्यूटर को क्या करे, नुकसान पहुंचा सके, हमारे डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सके। और ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में गलत फाइल के जरिए, जब हम डाउनलोड करते हैं गलत फाइल, उसके जरिए आ सकता है, या स्पैम ईमेल जब हम लोग ओपन करते हैं उसमें अटैचमेंट जो फाइल होते हैं उसके जरिए हमारे कंप्यूटर में पहुंच सकता है, डिवाइस में पहुंच सकता है, या गलत वेबसाइट को ओपन करने से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में ये जो प्रोग्राम होते हैं आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं और हमारे क्या करते हैं, कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अगर मेलवेयर की बात करें तो कई प्रकार के आपके मेलवेयर हैं जो आपके सामने हमने लिख दिया है। इनके जो टाइप हैं मेलवेयर के, ये आपके सामने हैं। वायरस को आप लोग जानते होंगे, ये एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, दूसरी सॉफ्टवेयर है। यानी कि वायरस कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जैसे लिविंग वायरस की तरह है, ये आपका नॉन लिविंग वायरस है। हमारे जो बॉडी में होता है वो तो लिविंग वायरस होते हैं, लेकिन ये हमारे जो कंप्यूटर्स में होते हैं ये नॉन लिविंग वायरस होते हैं। ठीक, तो वायरस के बारे में तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि कंप्यूटर वायरस, लेकिन कंप्यूटर वायरस के साथ देखिए ये वॉर्म्स जो होते हैं इनका भी काम गलत काम करना होता है आपके डिवाइस में। साथ ही साथ जो ट्रोजन्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ये सभी जो टाइप हैं, ठीक है, ये सभी के सभी मैलवेयर हैं। और इनका काम क्या होता है, गलत तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहुंच के उनको इन्फेक्ट कर देना। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए जो सबसे पहला आपका मेलवेयर है वो होता है आपका वायरस। तो वायरस का फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा। यहाँ पे वायरस का फुल फॉर्म है विटल, ठीक है, वाइटल इन्फॉर्मेशन, आई का हो गया, आर का मतलब रिसोर्स, एंड यू का हो गया अंडर, एंड एस का हो गया सीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म। तो वायरस के बारे में जानते हैं कि वायरस क्या करता है, ठीक है, क्योंकि सबके थोड़े थोड़े अलग काम हैं, तो थोड़ा सा सबके बारे में अच्छे तरीके से आप लोग जान लेंगे तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया तो देखिए वायरस यह भी आपका पता है कि एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या कहें प्रोग्राम है। और वायरस नाम अमेरिका के, ठीक है, याद रखिएगा, फेडरिक आपकी जो थे, फेडरिक कोहन ने सबसे पहले इसको रखा था। याद रखिए वायरस को सबसे पहले नाम देने वाले हैं फेडरिक कोहेन, और ईयर था 1983, ठीक, 1983। और इसका काम जो होता है
वो होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बड़ी फाइलें होती हैं उनको इन्फेक्ट कर देना, ठीक है, इन्फेक्टेड कर देना। और जो फाइल इसका शिकार होती हैं वो हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हमारे ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, इमेज फाइल, ईटीसी कोई भी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी करता है कि ये हमारे जो डिवाइस होते हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम पड़े रहते हैं उसको भी खराब कर देता है। और इसका फुल फॉर्म आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो वायरस है वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। देखिए, सबसे पहला क्रीपर नाम का वायरस था। सबसे पहला याद करिए, यहाँ पे लिखा गया है क्रीपर नाम का वायरस सबसे पहले पकड़ में आया था, जो अर्पानेट यानी कि आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में 1970 में फैला था। जो आपका अर्पानेट था ये आपके यूएस डिफेंस मिलिट्री के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था, उसका नाम था अर्पानेट। तो ये आपका नेटवर्क पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस था क्रीपर 1970 में, याद रखिए। और पीसी पे फैलने वाला सबसे पहला वायरस था आपका, याद रखिएगा, ALK क्लोनर। आल क्लोनर जो फैला था ये फैला था आपका 1982 में, 1982 में। तो ये दो हो गए आपके वायरस के टाइप, दो मतलब टाइप नहीं है, ये आपके दो वायरस हैं जो सबसे पहले नज़र में आए। सबसे पहले आपका ये क्रीपर जो अर्पानेट पे फैला, जो आपके नेटवर्क पे फैला, एंड सेकेंड था आपका अल क्लोनर जो फैला था आपके पीसी पे, ठीक, याद रखिएगा। अब वर्म पे बात कर लेते हैं। वायरस हो गया, आपको पता चल गया कि वायरस आपके प्रोग्राम, कंप्यूटर डिवाइस में जो प्रोग्राम होते हैं उनको ख़राब कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, और जो हमारी फाइलें होती हैं उसको भी नुकसान कर देता है। अब आते हैं वर्म्स पे। वर्म्स क्या है? देखिए, ये भी मैलवेयर का ही एक प्रकार है, ये वायरस की तरह ही है, पर इसका काम है कि ये फाइल ईटीसी जो हैं उसको क्या करता है, कॉपी करता रहता है, अपने ही फाइल का एक और प्रतिरूप बना देता है। अब इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो स्पेस होते हैं उसको क्या करता है, ये भर देता है, और फिर क्या होता है, सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। लास्ट में क्या करता है, सिस्टम आपका हैंग भी हो जाता है। ये डेटा को नुकसान पहुंचाता है, ठीक, याद रखिए, ये डेटा को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन क्या करता है, ये एक बार बार फाइल को क्या करता है, एक कॉपी बनाता रहता है। सिस्टम को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते ये सिस्टम को क्रैश कर देता है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका वायरस हो गया, वर्म्स हो गया। अब ट्रोजन पे बात करते हैं। ट्रोजन क्या है? देखिए, जब आप मोबाइल या कंप्यूटर चलाते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो अचानक एक विंडो ओपन हो जाता है। देखते होंगे कभी कभी आपके डिस्प्ले पे अचानक एक नया विंडो पॉपअप की तरह या ओपन हो जाते हैं, जो भी कहा जाए, और एक संदेश आपके सामने ब्लिंक करने लगता है डिस्प्ले पे कि आपका डिवाइस इन्फेक्टेड हो गया है वायरस से। इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया गया है, तुरंत इसको डाउनलोड करिए और अपने डिवाइस को तुरंत ठीक करिए, वायरस से बचाइए। लेकिन ये आपके जो सॉफ्टवेयर दिखाते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, वो फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके सिस्टम में आ जाते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं और आपके पूरी के पूरी डिवाइस में फैल जाते हैं, और फिर ये आपके निगेटिव वर्क आपके सिस्टम में करने लगते हैं और आपके फाइल को नुकसान पहुंचा देते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा, देखिए, फाइल को ही नुकसान सभी लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग अलग तरीके से इनका काम है, तो फिर थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस जान लेंगे तो बेहतर रहेगा इन सभी में। जैसे वायरस का क्या था, ये कैसे आ रहा था आपने जाना, वर्म्स का थोड़ा सा कैसे काम था, कैसे आ रहा था, ट्रोजन कैसे काम कर रहा था, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। अब आते हैं रैंसमवेयर पे। देखिए, यह भी आपका मलेशियस ही दूसरी सी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद हमारे डेटा को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, या कहें तो उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब हमारे डेटा जो होते हैं उनको लॉक कर देता है, और उनको डिक्रिप्ट यानी कि अनलॉक करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, जिसका ये डेटा
इनक्रिप्ट कर देता है। और इसके लिए ये लोग पैसे का जो लेन देन करते हैं वो वर्चुअल करेंसी के द्वारा करते हैं, बिटकॉइन के द्वारा करते हैं, और जिससे कि इनको पकड़ा ना जा सके। तो यहाँ पे हो गया आपका रैंसमवेयर। आगे है आपका स्पाईवेयर। देखिए स्पाईवेयर भी आपका मालवेयर है, और जो आपके कंप्यूटर में की गई आपके जितनी भी पर्सनल एक्टिविटी है, छोटी छोटी एक्टिविटी है, उस पर ये नज़र रखता है और उन्हें किसी अदर के पास, ठीक है, भेज देता है। और इसका उद्देश्य कंप्यूटर यूजर के विरुद्ध कहें तो स्पाई की तरह, यानी कि एक जासूस की तरह काम करना होता है, जो आपके या किसी को ईमेल, किसी की ईमेल यूजर हो गया, ईमेल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक, देखी गई आपकी जो वेबसाइट की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको ये क्या करता है, उन सभी सूचनाओं को ये इकट्ठा कर लेता है और किसी दूसरे के पास ये भेजता रहता है विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के, आपके बिना किसी अनुमति के ये ऐसा करता है। इसीलिए इसका भी काम मलेशियस की तरह ही है। आ गया अब आपका एडवेयर। एडवेयर क्या है? देखिए ये कहें तो डायरेक्टली आपको कहीं पे इन्फेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से इसका काम सही नहीं है, क्योंकि विदाउट परमिशन के अगर कोई हमारे डिवाइस में हरकत करता है तो वो भी मलेशियस सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। देखिए एडवेयर क्या है? एडवेयर इनका उद्देश्य आपके डिवाइस को, ठीक है, डायरेक्ट हम कह चुके हैं, हाँ, नहीं पहुंचाता है, लेकिन बल्कि ये क्या होता है, इंस्टॉल, किसी सॉफ्टवेयर के साथ ये इंस्टॉल हो जाते हैं। बाद में किसी ऐप को जब आप खोलते हैं, ठीक है, या नहीं भी खोलते हैं, तो ये आपके स्क्रीन पे क्या करने लगता है, एक एडवर्टाइजमेंट का बैनर डिस्प्ले करता रहता है, मतलब प्रदर्शित कर देता है। और ये क्या होता है, विदाउट किसी अनुमति के होता है। यानी कि आप अपने डिवाइसेस पे देखे होंगे, ज़्यादातर मोबाइल पे, कि आपके विदाउट किसी एप्लीकेशन खोले क्या होता है, आपके डिवाइस पे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। तो इसका काम गलत है, एडवेयर है ये। और ये हो गया आपका वायरस के, आपके जो मेलवेयर के टाइप, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, एडवेयर। अब कहेंगे कि इससे बचाव का, ठीक है, क्या रास्ता है। तो याद रखिए, अगर कहीं पे एग्जाम में पूछ लिया जाए बचाव के रास्ते रैंसमवेयर से, और ऑप्शन में दे दिए जाए 4-5 आपके ऑप्शन, और कह दिया जाए इसमें से 3 चुनिए जो करेक्ट हैं, तो उसमें याद रखिएगा, अगर बचाव का पूछा जाए तो लीगल वेबसाइट से ही आप कोई भी कहें डेटा, यानी कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करें, फेक ईमेल या स्पैम को ओपन ना करें, उसके अटैचमेंट को बिल्कुल ना खोलें। और जो ऐसे वेबसाइट हैं जो जेन्युइन नहीं है, मतलब कि वो सही नहीं है, उस पे जाने से बचें। एंड एंटीवायरस का उपयोग करें, जिसकी सहायता से आप इससे बच सकते हैं, आपका डेटा इससे बच सकता है, आपका डिवाइस इससे बच सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ जो भी आपको अदर चीज़ें पूछनी हो 100% आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर लेक्चर प्रोवाइड होगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। और जब तक कि अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लाते हैं, नेक्स्ट आपका लेक्चर नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।